हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा मूल्यांकन जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मेजरमेंट के बारे में बताया था, मापन के बारे में। तो मूल्यांकन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन है क्या, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस, किस किस ने इसको परिभाषित किया है और मूल्यांकन का अर्थ है क्या। छात्रों, मूल्यांकन के बारे में अगर हम बात करें तो हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा कभी ना कभी मूल्यांकन करते रहते हैं एक दूसरे का। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा एक स्वोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भली भांति किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मापन किसी वस्तु या जैसे आपने मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में पढ़ा था, तो मापन जो है वो किसी वस्तु या घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक, अंग, चिन्ह आदि प्रदान करता है तथा वह यह बता सकता है कि ये बालक विशेष की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल 120 है, 90 है या जितनी भी है वो बता सकता है। बट अध्यापक को ये भी जानना होता है कि बालक के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, बालक का कक्षा में स्थान क्या है, कितने छात्र ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है और कितने छात्र ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से कम है। अध्यापक की इस जिज्ञासा की पुष्टि जो की जाती है वो मूल्यांकन के द्वारा ही की जाती है। मापन की अगर हम बात करें तो मापन तो मात्र आयामों को प्रतीक ही रूप प्रदान करता है, यानी कि अंकों में उसमें हम सिर्फ लिख सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, एक दूध वाला दूध देता है तो तौलता है 1 लीटर 2 लीटर, कपड़े वाला कपड़ा नापता है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, मतलब उसमें हम अंकों में या शब्दों में उसको प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। ये प्रतीक एकांकी रूप से बालक 4 के विषय में कुछ नहीं बता सकता। मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं मूल्यांकन के द्वारा, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसके आधार पर हम छात्रों को बालकों की शैक्षिक सफलता तथा असफलता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो मूल्यांकन के द्वारा छात्रों ने किसी व्यक्ति का भी अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके द्वारा ही हमें ज्ञात होता है कि हाँ, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसके विचार कैसे हैं। अगर हम सपोज दैट हम किसी से मित्रता करते हैं तो मित्रता करने से पूर्व हम उसका मूल्यांकन करते हैं कहीं ना कहीं। तो मूल्यांकन के द्वारा ही हमें ये पता लगता है कि हाँ, उस व्यक्ति के विचार हमारे विचारों से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है छात्रों, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एजुकेशन में। इसके आधार पर बच्चों की शैक्षिक सफलता तथा असफलता से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। इस जानकारी के आधार पर यदि ये ज्ञात होता है कि छात्रों की उपलब्धि का स्तर असंतोषजनक है तो उनकी समस्याओं के कारणों को ज्ञात किया जाता है और उन्हें इस संबंध में निर्देशित किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है कि वे वांछित अधिगम की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ें। ठीक है छात्रों, इसके आधार पर ही छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक है तो मूल्यांकन से पता लगता है कि हाँ, संतुष्ट है टीचर, संतोषजनक है तो उसकी सराहना की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको मोटिवेट किया जाता है एवं पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उसका प्रमोशन किया जाता है। ठीक है छात्रों, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ देखिए, मैंने इसमें लिख भी रखा है। ये मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मापन के द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता
को मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में व्यक्त किया जाता है, ये तो सबको पता है। इनके द्वारा किसी विशेषता का अर्थापन नहीं किया जा सकता। विशेषता के अर्थापन हेतु मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे नॉर्म्स रहते हैं, वैसे मानक निर्धारित किए जाते हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ लिख रखा है इस वीडियो में, आप देखिए, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। एवोल्यूशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, यानी संख्यात्मक या मात्रात्मक मापन के नीचे लिखा है। और मूल्य निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार मूल्यांकन का अभिप्राय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात अधिगम अनुभव द्वारा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं, किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, इसका मूल्य निर्धारण मूल्यांकन करके निर्णय देना है। अतः एक बात और, जो मापन है वो मूल्यांकन का ही एक भाग है तथा सदैव उसमें ही निहित होता है। मूल्यांकन में ही जो मापन है वो मूल्यांकन में ही निहित रहता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस की बात करें किस किस ने इसको डिफ़ाइन किया है, तो पहली परिभाषा, हालांकि मैंने इसमें परिभाषाएं लिख रखी हैं। पहली परिभाषा है रेमर्स एवं गेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेमर्स एंड गेज। इन्होंने कहा है मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। नेक्स्ट है डाडेकर महोदय के अनुसार। डाडेकर महोदय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाडेकर, इन्होंने कहा है, इन्होंने परिभाषित किया है, मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी मूल्यांकन के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक शिक्षक अगर शिक्षा दे रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके द्वारा पूर्व निर्धारित जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनको बालकों ने किस सीमा तक प्राप्त किया है, ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, इसने कहा है अब ये माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और ये शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इन्होंने जो अपनी परिभाषा में डिफाइन किया है वो ये कहा है कि मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू, और ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका एक कहीं ना कहीं रूप में देखा जाए तो एक उसका अंग है, जिसका शिक्षण लक्ष्यों से, यानी कि पूर्व निर्धारित शिक्षण जो उद्देश्य है उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये संबंध है। नेक्स्ट है क्विलेन एवं हन्ना के अनुसार, इसने जो परिभाषित किया है, इन्होंने विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी कि विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन, जो बच्चा किसी छात्र का जो व्यवहार पहले था, प्रवेश लेने से पहले, किसी विद्यालय में एडमिशन लेने से पहले जो उसका बिहेवियर था, वो व्यवहार और के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी बाद में उसके व्यवहार में परिवर्तन कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो उस प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहा जा सकता है, कहा है इन्होंने। नेक्स्ट है NCERT के अनुसार, ये तो पढ़ा होगा आपके बारे में, आपने NCERT के बारे में। इसने जो परिभाषा दिया है, एक अपेक्स बॉडी है, कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। यानी कि क्लास में एक टीचर के द्वारा, टीचर का जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके द्वारा
कहाँ तक जो शिक्षण उद्देश्य है वो प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, जो टीचर ने पढ़ाया है वो कहाँ तक सिद्ध हुआ है और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण किया गया है। ठीक है छात्रों, ये इसकी हो गई परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य एवं कार्य। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए मैंने लिख रखा है, इसमें इसका मुख्य जो कार्य है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा ही जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है कि जो पाठ्यक्रम है वो कितना प्रभावी है, पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अगर सपोज दैट जो पाठ्यक्रम पहले से संचालित है या प्रचलित पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं हम, पहले से जो चल रहा है पाठ्यक्रम, मूल्यांकन के द्वारा अगर कोई उसका बेनिफिट नहीं है तो उस पाठ्यक्रम में अपडेटिंग जिसे कहते हैं, सिलेबस चेंज हो गया, वो किया जाता है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, रिसर्च वगैरह के द्वारा। ठीक है, रिसर्च होता है तब पता लगता है, हाँ जो रिसर्च होता है कहीं ना कहीं मूल्यांकन के रूप में ही किया जाता है। मूल्यांकन करके ये पता लगता है कि हाँ पाठ्यक्रम जो है प्रभावशाली है या नहीं है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। परीक्षा प्रणाली में सुधार करने में भी इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है। मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है कि जिस प्रणाली से परीक्षा जो प्रणाली है उससे जो रिजल्ट सही पॉजिटिव निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसके द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। निर्देशन एवं यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेतु उचित अवसर प्रदान करना। मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है कि किसको कितनी गाइडेंस की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट है बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। ये तो मुख्य है, मूल्यांकन से ही पता चलता है कि किसी छात्र का व्यवहार पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है। छात्र को छोड़िए, हम अपने सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में कभी ना कभी हमेशा किसी ना किसी का मूल्यांकन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से करते रहते हैं। कहते नहीं कि ये किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई 1 महीने पहले, उसका बिहेवियर कैसा था, और 1 महीने बाद मिले, आफ्टर 1 मंथ उससे मुलाकात होती है तो उसका बिहेवियर वो सुधर गया या बिगड़ गया, तो कहते हैं नहीं कि ये व्यक्ति जो है कितना, इसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपने उसका मूल्यांकन किया, मूल्यांकन के द्वारा ही पता चल पाता है कि व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन है उसकी जांच करना। नेक्स्ट है बालकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना। छात्रों को मूल्यांकन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। सामान्य बालक, सामान्य छात्र, कमज़ोर छात्र, प्रतिभाशाली छात्र। ठीक है, कहते नहीं ये बच्चे बहुत तेज़ हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में। ऐसे एक क्लास में अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट जो भी हैं, उसमें एक टीचर की नज़र में या कॉलेज की नज़र में कहीं ना कहीं उन बच्चों में अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरीके से। तो सेक्शन ए में भी जो बच्चे 4-5 बच्चे एक्स्ट्रा तेज़ होते हैं, प्रतिभाशाली जिसे कह सकते हैं, एक्टिव होते हैं, वो एक्टिव हैं या नहीं है वो कैसे पता चलता है? मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। विभिन्न प्रकार की कैटेगरियों में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रचलित प्रशिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। जो पहले से प्रशिक्षण ट्रेनिंग मेथड्स हैं, वो टेक्स्ट बुक हैं, उनकी जांच करने में करके उनमें अपेक्षित सुधार करना, ये मूल्यांकन का ही मुख्य उद्देश्य कार्य है। नेक्स्ट है बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये भी मूल्यांकन का कार्य है। नेक्स्ट इसका मुख्य है निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल शिक्षण पर बल देना। निदानात्मक शिक्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि मूल्यांकन द्वारा ही पता चलता छात्रों की समस्याओं का, छात्रों की समस्या के उन कारणों का पता चलता है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसके पीछे समस्या क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षण पर बल देना एवं उसका उपचार करना। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण व्यूह रचना, यानी टीचिंग स्ट्रेटेजी में सुधार एवं विकास करना।
मूल्यांकन के द्वारा ही एक टीचर को क्लास में, सपोज दैट आप टीचिंग कर रहे हैं क्लास में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो प्रभावशाली इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो वो ऐसे पता चलता है कि आप मूल्यांकन करते हैं उन छात्रों का, उसकी उपलब्धि के बारे में पता चलता है। मूल्यांकन के द्वारा ही आप पता कर सकते हैं कि मेरी जो टीचिंग है स्ट्रेटेजी है वो इफ़ेक्टिव है नहीं है तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बालकों की अधिकतम कठिनाइयों का पता लगाना, तो ये भी मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है छात्रों, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, कई सारे कार्य हैं। बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना, नवीनतम तथा प्रभावशाली शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना इत्यादि। बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना। तो ये इनके बहुत सारे कार्य हैं, उद्देश्य मूल्यांकन के, ये सब संभव है मूल्यांकन के द्वारा ही। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। तो इसके बारे में आपने जो कार्य पढ़े हैं, कार्यों को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं हाँ इसके मूल्यांकन की अति आवश्यकता होती है। शैक्षिक प्रणाली में, शिक्षा में, संपूर्ण आप कह सकते हैं संपूर्ण परीक्षा प्रणाली में, संपूर्ण शिक्षण प्रणाली में, पूरा एजुकेशन सिस्टम में इसकी आवश्यकता होती है मूल्यांकन की। आप कह सकते हैं मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी है। इसके द्वारा छात्रों की बुद्धि, IQ लेवल, इंटरेस्ट है ना, अभिक्षमताओं, कुशलताओं, योग्यताएं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों की जांच करना संभव है। ये अध्यापक की शैक्षणिक कमियों को भी दर्शाता है जिसमें वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। मूल्यांकन के बारे में हम बात करें तो मूल्यांकन एक उचित शैक्षिक निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी है। एजुकेशन संबंधी जो उचित निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए भी ये मुख्य रूप से आवश्यक है। मूल्यांकन का संबंध शिक्षण उद्देश्यों से भी होता है। मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगता है कि हमने जो पूर्व निर्धारित सामान्य